अगर इसकी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद है इस यूनिवर्सिटी का, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। छोटे कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस लेटर आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर बड़ी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप लेंगे तो आपके चांसेस वीजा लगने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी बातें मैंने A to Z आपको बता दी हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम आपसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको मैसेजेस के जरिए भी बताया, अब फिर बताने जा रहा हूं कि मैं स्टडी वीजा डील नहीं करता। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स को मैंने डील नहीं किया, आज तक नहीं किया, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई पड़ी थी पाकिस्तानी मार्केट में। तो स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इवन दैट आप 50 साल की उम्र में भी अप्लाई कर लें, उनको कोई मसला नहीं है अप्लाई करने में। वीजा मिलता है या नहीं मिलता, यह वीजा ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है, वो आपको देता है या कि नहीं। अगर वो उसको ये लगेगा कि आप उधर जाके वाकई इसकी स्टडी करना चाहते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो आपको वीजा देगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा ये दुनिया में आज तक कहीं गया नहीं है, कोई इसने और स्टडी नहीं की, डायरेक्ट ये हमें अप्लाई कर रहा है कि हम आपके कंट्री में आकर स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वीजा ऑफिसर उसका माइंड फौरन क्लिक करेगा और वो वीजा रिजेक्ट कर देगा, फीस वो ले चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मर्तबा फिर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम मैंने जब स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की वीडियो अपलोड की, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा क्यूरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में भी आई और इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मौसूल हुई। मैंने सबको 1 बाय 1 आंसर करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक मरतबा फिर इन डिटेल उसका अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने रखूं, प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, आप कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, आपको जाना भी चाहिए या नहीं, वीजा रेशो क्या चल रही है, इसके अलावा कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एज लिमिट कितनी है, किस एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो मुकम्मल देखने का मतलब ये होगा कि आपकी सारी क्यूरीज आज की इस वीडियो में मैं हल करने जा रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए, जाहिर सी बात है मैं इंसान हूं, कोई सवाल रह भी सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल में आके भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स क्या होता है। ये 1 साल का लैंग्वेज कोर्स है, जैसे कि यूके का ई-सोल वीजा है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स है। तो डिफरेंट कंट्रीज अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उसका कोर्स अनाउंस करती हैं, जो कि वहां के सिटीजन्स के लिए भी होता है और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जो कि बाहर से माइग्रेट करके स्पेन में या फ्रांस में दाखिल होते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स होता है ताकि वो अपनी जुबान को प्रमोट कर सकें। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से इसकी रेशो क्या चल रही है? तो रेशो हमेशा याद रखिए, किसी भी लैंग्वेज कोर्स के अलावा किसी स्टूडेंट वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए रेशो हमेशा उस कंट्री की रेपुटेशन पे डिपेंड करती है और उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि आपको वीजा मिलेगा या कि नहीं। हमारी कंट्री की प्रोफाइल अगर पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत वीक है। पाकिस्तान से बाहर आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में किसी भी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी नेशनैलिटी को देखा जाता है, क्योंकि हमारे कारनामे बाहर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। हमारे जो लोग माइग्रेट करके वहां पर जाते हैं वो वहां पर इलीगल एक्टिविटीज में ज्यादा मुलविस होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट का रैंक बहुत नीचे है। इवन दैट अफगानिस्तान सिर्फ हमसे नीचे रह गया है, बास टाइम वो भी हमसे ऊपर रैंक करता है उनका पासपोर्ट। पाकिस्तानी नेशनल इस हवाले से बहुत ज्यादा वीक प्रोफाइल रखते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपकी अपनी प्रोफाइल कैसी है, कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आप अगर अंडर मैट्रिक हैं या इंटर हैं और आपका गैप 5-7 साल है तो आप बिल्कुल अप्लाई करें। आप उनको ये जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि सर हम आपके कंट्री में आकर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, इसलिए ताकि हम अपनी जो स्टडी है, फर्दर स्टडीज, उसको कंटिन्यू कर सकें स्पेनिश में। हम इंग्लिश के कोर्सेज नहीं करना चाहते, हम स्पेनिश लैंग्वेज इस वजह से सीखना चाहते हैं कि हम आपके कंट्री में आकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स के जरिए से। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये आपके आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं और जो आपका स्टडी के बाद का गैप होगा आपने उसको भी जस्टिफाई करना है
कि आपने इतने साल आगे स्टडी कंटिन्यू क्यों नहीं की। जो आपको वीजा देगा वो ये देखेगा कि आपकी प्रोफाइल कैसी है और आपकी कंट्री की प्रोफाइल कैसी है। अगर उसको ये लगा कि ये वाकई स्टडी करना चाहता है और स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहता है, क्योंकि हमारे लोग सिर्फ वहां पर मूव करना चाहते हैं, सीखना कोई नहीं चाहता। इससे पहले यानी कि आज 1 फरवरी 2025 से पहले जितने वीजाज ग्रांट हुए हैं स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स के लिए, लोग वहां जाकर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स सीखते भी हैं या कि आगे मूव कर जाते हैं या अपना स्टेटस चेंज करवा लेते हैं। तो उसकी बुनियाद पर आगे वीजा अप्लाई करने वालों का फैसला किया जाता है कि आया कि इनको वीजा देना है या कि नहीं देना, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस नेशनैलिटी के लोगों की मेंटेलिटी क्या है। ये वहां पर जाकर या तो अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं या फिर अपना कंट्री ही चेंज कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारे पास स्पेन का वीजा मौजूद है तो हम शेंजन में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये गलतफहमी है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आएगी, आपकी कंट्री की प्रोफाइल आएगी और उसी पर फैसला होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और इसकी वीजा रेशो भी इसी पर डिपेंडेंट होती है कि वीजा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो लोग जो पहले जा चुके हैं स्पेन में इस कोर्स पे इनरोल करके दाखिला लेके वो वहां जाकर क्या करते हैं। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस के साथ बताता हूं कि अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है और आपकी एज 20 से 25 साल के दरमियान है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स के लिए। आप इनरोल हो सकते हैं इंटर के बाद खास तौर पर। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, स्पेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इमिग्रेशन की, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आप अगर स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स में इनरोल होकर स्पेन आते हैं तो आपकी मिनिमम जो है एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीखने के लिए बेसिक कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ बांग्लादेशी आप जाना चाहते हैं चौथे मुल्क में यानी कि 7 समंदर पार स्पेन में सिर्फ लैंग्वेज सीखने के लिए, तो ये बात हजम नहीं होती, हमें नहीं समझ आती तो वीजा ऑफिसर को कैसे समझ आएगी। इसलिए पूरी प्रोफाइल आपकी मेंटेन होनी चाहिए। वीजा ऑफिसर को यह लगना चाहिए कि यह बंदा स्पेन में लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहा है और ये आगे भी अपनी स्टडी इसी तरह कंटिन्यू करेगा। एक बात क्लियर हो गई। पहला सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका इंटर है, कम से कम इंटर के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आइडियल सिनेरियो होगा। और आपका 4-5 साल का अगर गैप भी होगा तो कोई मसला नहीं है, वो आप अपना गैप फिल करेंगे कि हमने अपनी फील्ड के रिलेटेड ये चीजें सीखी हैं, इसके बाद हम स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स सीखेंगे, उसके बाद हम स्पेनिश में अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये आ जाता है जिन दोस्तों ने बीएस किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जितनी ज्यादा क्यूरीज आई हैं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की आई हैं, वो बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर हमने स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स करना है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या कि नहीं। मैंने पहले बता दिया एज सच ना एज की कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही स्टडी की कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आपको मिनिमम इंटरमीडिएट होना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाए, आपका गैप भी हो तो हम उसको जस्टिफाई कर सकें। इसके बाद जिन दोस्तों ने बीएस किया हुआ है यानी कि उनकी 16 जमातें पाकिस्तान में हैं, तो वो लोग आगे अपने मास्टर्स को कंटिन्यू करने के लिए उनका 4-5 साल का गैप भी अगर है, 20 साल की उम्र में आपका बीएस हो जाता है, अगर आप कंटिन्यू स्टडी करते हैं तो 20-22 साल की एज में, 22 साल की एज में आपका बीएस हो जाता है, क्योंकि 16 साल में मैट्रिक, 18 साल में आपका इंटर और 22 साल 23 साल की एज में आपका बीएस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रेगुलर स्टडीज करते हैं तो आपकी एज 25 से 30 साल के अगर दरमियान है तो आप बिल्कुल वीजा ऑफिसर को कायल कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी बीएस कर रखा है, ग्रेजुएशन हमारी है, हम आगे मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन हम पहले स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, फिर उसमें हम आगे फर्दर जो अपनी स्टडीज हैं वो स्पेनिश में करना चाहेंगे, तो वीजा ऑफिसर फौरन से आपको वीजा देने में राजी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं और जो के बीएस के बाद वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बेहतरीन सिनेरियो ये है कि इसमें वीजा रेशो डाउटफुल होने की बजाय, वीजा रेशो जरूर डाउटफुल है क्योंकि आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, इससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप नॉन शेंजन कंट्रीज यानी कि मोल्दोवा हो गया, सर्बिया हो गया, बेलारूस हो गया, नॉर्थ साइप्रस हो गया, साउथ साइप्रस हो गया जो कि ग्रीस साइप्रस है, इसके अलावा लिथुआनिया, लाटविया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी,
क्रोएशिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर, चेक रिपब्लिक जिनमें बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आपकी स्टडी की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है, स्टडी का गैप भी एक्सेप्टेबल होता है और आपकी वीजा रेशो भी इस वीजे से बेहतर होती है स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स से। तो आपके लिए बेहतरीन सिनेरियो ये है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आपने बीएस किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में इनरोल हो सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड अपनी अगली डिग्री को, यानी कि बीएस अगर किया है तो एमएस में, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो बीएस में आप एडमिशन लें। चेक रिपब्लिक में ले लें, लिथुआनिया में ले लें, लाटविया में ले लें, स्लोवेनिया में ले लें, स्लोवाकिया में ले लें, नॉन शेंजन कंट्रीज भी मैंने आपको बताई हैं उनमें ले लें, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही आएगी जितनी स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स में इनरोल होते हुए आएगी। तो ये मैंने आपको ज़िमनन बात बता दी कि स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स कोई हरफे आखिर नहीं है और ना ही स्पेन में दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं कि आप जाते ही तोड़ने लग जाएंगे और वहां जाकर कमाई करना शुरू कर देंगे। नॉर्थ साइप्रस और मलेशिया इतना अच्छा ऑप्शन है कि लोग उस तरफ जाते ही नहीं है। नॉर्थ साइप्रस जो कि तर्किश साइप्रस, तुर्की के साथ जिसको लगता है पूरी दुनिया में एक ही मुल्क उसको एक्सेप्ट करता है वो तुर्की है, और आप तुर्की का ट्रांजिट वीजा लेकर नॉर्थ साइप्रस में जा सकते हैं। मैं इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाऊंगा। इसका बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास बैचलर्स के लिए अवेलेबल है, अगर आप लोग राब्ता करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो नॉर्थ साइप्रस और मलेशिया इतना अच्छा ऑप्शन है, ऑलमोस्ट 100% वीजा रेशियो है, कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख है और बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं और वहां से आप फर्दर यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्जरलैंड में बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं अगर आपके पास वहां की डिग्रीज मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप नॉर्थ साइप्रस यानी कि तुर्किश साइप्रस में जाते हैं या मलेशिया में जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस बन जाता है कि आप आगे मूव कर जाएं। आप कनाडा, यूके, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज में, इन ममालिक में बड़ी आसानी से मूव कर सकते हैं स्टडी की बुनियाद पर। तो स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इवन दैट आप 50 साल की उम्र में भी अप्लाई कर लें, उनको कोई मसला नहीं है अप्लाई करने में। वीजा मिलता है या नहीं मिलता ये वीजा ऑफिसर के मूड पे डिपेंड करता है, वो आपको देता है या कि नहीं। अगर वो उसको ये लगेगा कि आप उधर जाके वाकई इसकी स्टडी करना चाहते हैं, स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वो आपको वीजा देगा। लेकिन अगर उसको ये लगेगा ये दुनिया में आज तक कहीं गया नहीं है, कोई इसने और स्टडी नहीं की, डायरेक्ट ये हमें अप्लाई कर रहा है कि हम आपके कंट्री में आकर स्पेनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो वीजा ऑफिसर उसका माइंड फौरन क्लिक करेगा और वो वीजा रिजेक्ट कर देगा, फीस वो ले चुका होगा। इसलिए आपके लिए आइडियल सिनेरियो यही है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे हैं या स्टूडेंट लाइफ आपके पिछले 5 साल में आपके साथ मुंसलिक थी, आपकी जिंदगी में स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए आइडियल सिनेरियो होगा। मैट्रिक वाले दोस्त भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए जस्टिफिकेशन दें, चांस जरूर ले सकते हैं। इसकी फीस मैंने ऑलरेडी बता रखी है, 4000 यूरो के करीब इसकी फीस है और फीस रिफंडेबल होती है। यूनिवर्सिटी कौन सी आप सिलेक्ट करें? वीगो यूनिवर्सिटी, WEGO, वीगो यूनिवर्सिटी बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर इसकी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद है इस यूनिवर्सिटी का, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। छोटे कॉलेजेस से एक्सेप्टेंस लेटर आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर बड़ी यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप लेंगे तो आपके चांसेस वीजा लगने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारी बातें मैंने A to Z आपको बता दी हैं और लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम आपसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो मैंने आपको मैसेजेस के जरिए भी बताया, अब फिर बताने जा रहा हूं कि मैं स्टडी वीजा डील नहीं करता। स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स को मैंने डील नहीं किया, आज तक नहीं किया, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, क्योंकि इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई पड़ी थी पाकिस्तानी मार्केट में, तो इस वजह से मैंने इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की। तो आज उसका मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वीजा रेशो क्या चल रही है, सारी बातें मैंने आज की वीडियो में आपको बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई बात रह गई हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल में आके सवाल करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।